हेलो फ्रेंड्स, आधार विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज समाकलन एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 27 7.2 का क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 27 कहानी में sin 2x cos 2x इसको हल करेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करें कि समाकलन के रूप में लिख लें। तो इनको ऐसे समाकलन का चिन्ह लगा करके और कहानी में sin 2x, यह आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बस रूट में sin 2x ही है, रूट से बाहर है cos 2x और dx। अब देखिए इसमें करना क्या होगा कि यदि ये रूट से जो बाहर है इसको यदि t मान रहे हैं तो जो अवकलन करने पे आएगा वह इस रूट में नहीं आएगा। आप पहले रफ में करके चेक कर सकते हैं। इसलिए यदि साइन को हम मान ले t तो इसका डी डी एक्स करने पे कास में आएगा और यह रूट में t होगा, तो यह बहुत ही जल्द आसानी से हल भी हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो t मानेंगे वो ऐसे मान लेंगे कि sin 2x बराबर t, यानी sin 2x बराबर t रखने पर अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, तो साइन का डी डी एक्स में कास होता है यानी कास 2x, और जब 2x का डी डी एक्स करते हैं तो वह 2 होता है, तो 2 को हम पहले नोट कर लेते हैं और डी एक्स फिर बराबर डी टी का डी टी होता है। अब क्या करेंगे कि जब यहाँ से हम कास 2x डी एक्स का जब मान निकालते हैं तो यह 2 इसके नीचे आएगा यानी 1/2 डी टी, यानी कास 2x डी एक्स की जगह हम रखेंगे 1/2 डी टी और रूट में साइन 2x की जगह रखेंगे t। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। फिर क्या करेंगे कि अब यहाँ से मान को रख लेंगे 1/2 समाकलन का चिन्ह फिर रूट में t और dt। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 1/2 इंटू रूट में t को जब हल करेंगे तो t के पावर 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1 और या लास्ट में प्लस c रखते हैं। फिर जब इसको हल करेंगे तो यह 1/2 फिर इंटू या समझ सकते हैं कि t पे हो जाएगा आपका 2 1 2 1 3/2 और बटे इसका होगा 3/2 और प्लस c। फिर जब इसको और छोटा करेंगे तो यह 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचना चाहिए 1/3 और यहाँ पे t और t के पावर में कितना, तो 3/2 और प्लस c। अब आप एक बात ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ t का मान रख देंगे तो क्या हो जाना चाहिए, तो 1/3 t माने हैं साइन 2x और पावर में 3/2 और प्लस c, यही आपका रिजल्ट होगा। तो यह कब होगा, जब आप साइन 2x यानी जब t का मान आप रखेंगे तब। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, यानी प्रश्न संख्या 28 या 28 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए इसमें क्या करना है। 28 नंबर में दिया हुआ है कि cos x फिर पूरे का बटे रूट में 1 + sin x। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इनको समाकलन के रूप में नोट करते हैं, यानी चिन्ह के साथ इसको ऐसे लिख लेंगे कि cos x बटे रूट में 1 + sin x फिर dx। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, जब साइन को आप t मानेंगे तो उसका अवकलन करेंगे तो काश में मिल जाएगा और काफ़ी आसानी भी होगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि sin x बराबर t, अवकलन करेंगे तो cos x dx बराबर dt। फिर क्या कर लेंगे, अब यह जो वैल्यू है उसको रख लेते हैं, यानी cos x dx की जगह पे हम dt लिख लेंगे और या 1/रूट में 1 + sin x की जगह t लिख लेंगे। अब आइए इस मान को रखा जाए और बाकी हल किया जाए। तो देखिए यहाँ पे मान को रख लेते हैं, तो समाकलन चिन्ह के साथ dt बटे रूट में 1 + t फिर बराबर, अब देखिए कि 1 + t रूट में है या नीचे है, तो इसको क्या करेंगे ऊपर ले चलेंगे
तो यानी समाकलन चिन्ह के साथ अब आप यहाँ पे इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे रूट में, या सॉरी इससे भी थोड़ा सा और छोटा यहाँ पे कर दे रहे हैं कि 1+t कर दे रहे हैं, और यहाँ पे ऊपर -1/2 कर दे रहे हैं, फिर यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगा दे रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, और यहाँ पे dt है ही। अब यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ से आपको दिखा दे रहे हैं कि जब इसको हल करेंगे तो समाकलन x के पावर n का फार्मूला क्या होता है, तो यह हो जाएगा 1+t की पावर -1/2 + 1 और बटे 1/2, यानी ये माइनस में है, फिर +1 और ये +c, फिर इक्वल टू में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 1+t के पावर, या 1 में से हाफ निकला तो हाफ ही बचेगा, और फिर बटे में हो जाएगा 1 में से हाफ निकला तो हाफ ये भी बचेगा, और यहाँ पे जो क्या था प्लस, या कुछ नहीं है, या +c है, +c, फिर यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2, फिर ब्रैकेट में 1+t के पावर 1/2 + c, फिर इसको कर सकते हैं कि 2, और यहाँ पे देखिए यह 1+t है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 का मान रूट में होता है और ये +c। अब यहाँ पे एक चीज़ और परिवर्तन कर सकते हैं कि 2, फिर रूट में 1+t का मान क्या माने थे, sin x, यह हो गया। अब इनको ऐसे ब्रैकेट में रख लेंगे +c, यही आपका रिजल्ट मिलेगा। तो हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही यहाँ पे प्रश्न संख्या 28 को भी हल कर लिया जाए। सॉरी 28 तो हो ही गया, यहाँ पे 29 के लिए, यानी अब आइए 29 नंबर यानी क्वेश्चन संख्या 29 को हम हल करते हैं। देखिए 29 क्या है, 29 में दिया है कि cot x log sin x, यानी log x की जगह यहाँ पे sin x दिया है, यानी log x होता है ना, तो x की जगह यहाँ पे sin x है। तो सबसे पहले इनको आप चिन्ह के साथ नोट कर लीजिए, तो cot x log sin x dx, या इतना आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या माना जाए, तो यदि log sin x को आप t मान रहे हैं, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो log का फार्मूला होता है 1/x, तो x की जगह sin x है तो 1/sin x, फिर इंटू डी डी एक्स जब करेंगे sin x का तो cos होता है। तो यानी इसको ऐसे जब मान लेंगे कि log sin x बराबर t, जब इनका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin x, और फिर क्या हो जाएगा इंटू sin x का cos x dx बराबर dt, और छोटा करेंगे तो cos x बटे sin x dx बराबर dt, और छोटा करेंगे तो cot x dx बराबर हो जाएगा dt। या थोड़ा सा प्रक्रिया जो यहाँ पे किए हैं वह आप रफ में भी कर सकते हैं, और यहाँ से हम डायरेक्टली cot x dx बराबर dt लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसका मान रख लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि यह जो माना गया है, अब इसको यहाँ पे मान को रख लेते हैं समाकलन चिन्ह के साथ t, क्योंकि क्यों t, तो log sin x क्या माने हैं, तो t माने हैं, और cot x और dx आ रहा है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे, dt लिख लेंगे, तो बस t इंटू dt। अब इनको और छोटा करेंगे तो अब यहाँ पे चलिए यहाँ पे छोटा कर देते हैं, तो t का जब समाकलन करते हैं तो t² + 2 + c। अब यहाँ पे 1/2 और t² यानी t क्या माने थे, log sin x का होल स्क्वायर + c, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 30 को कैसे हल करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक बार लिख दे रहे हैं कि sin x नीचे 1 + cos x। तो सबसे पहले आप चिन्ह के साथ इसको नोट कर लीजिए कि sin x
1 प्लस कास एक्स डी एक्स, या चिन्ह के साथ नोट कर लिए। अब यहाँ पे अभी इस पर एक सवाल लगाए हैं, तो वहाँ पे हम कुछ माने थे, तो वैसे ही आप हर को यदि x मान रहे हैं t के रूप में, जब अवकलन करेंगे तो 1 का डी डी एक्स 0 हो जाता है और कास का साइन यानी मिल जाएगा, हमें कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 प्लस कास एक्स बराबर हो जाएगा, यह बराबर का चिन्ह है, बराबर t। जब अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा और बराबर क्या मिल जाएगा, तो डी टी मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब ये डी टी मिल गया तो पहले आप समझ लीजिए कि 1 प्लस कास एक्स यानी 1 प्लस कास एक्स के जब हम टी मान लिए तो यानी नीचे टी लिख लेंगे, और जब अवकलन किए हैं तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स यानी साइन एक्स डी एक्स बराबर हम डी टी लिख लेंगे। बस डी टी को लिखेंगे किस में, तो माइनस में लिखेंगे, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स बराबर जब करेंगे तो यह माइनस इधर आ जाएगा यानी डी टी में। तो अब यहाँ पे देखिए मान को कैसे रखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस, फिर समाकलन चिन्ह के साथ 1/t dt। फिर क्या करेंगे, अब देखिए 1/t क्या होता है, लाग में होता है, तो माइनस ये रहेगा ही, और ये लाग मॉड में t प्लस c। फिर क्या करेंगे, माइनस लाग t का मान क्या है, तो 1 प्लस कास एक्स माने हैं प्लस c। अब एक चीज़ आपको समझना होगा, लॉग के केस में या घातांक के केस में एक रूल होता है। जैसे यहाँ पे जब माइनस है तो इनकी जो यह दिए गए टर्म है, यदि हम इनको 1 करके लिख दें तो यह माइनस हमारा हट जाएगा। तो लिख लेंगे लॉग, फिर माड में 1/1 प्लस कास एक्स और यहाँ पे प्लस सी। अब यहीं से माइनस चिन्ह हमारा हट जाता है। जैसे आप log m बाई n पढ़े होंगे, तो log m बाई n का फार्मूला होता है कि log m माइनस log n। उसी टाइप का यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि जब ये माइनस में हो और ये माइट का केस हो, तो जब इनको हम 1/1 प्लस कर देंगे तो आगे का माइनस हट जाता है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।